हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आई रिपीट, 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक सब्जेक्ट। वो भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अ वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। बट before studying microeconomic or macroeconomic, first we study or discuss about the what is the economic and the branches of economics. So friends, let's start. तो चलिए ये बताइए इकोनॉमिक क्या होता है। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो इकोनॉमिक व्हाट इज़ इट मीन, इकोनॉमिक क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक तो इकोनॉमिक का ब्रांच है, पर हमको जानना ज़रूरी है ना कि इकोनॉमिक क्या होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ इकोनॉमिक क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक को कहा जाता है कि स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ स्कैर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। अभी क्या मार्केट में हमारे पास स्कैर मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। हम लोग को बहुत कुछ चाहिए पर है कम, रिसोर्सेज कम है, और ह्यूमन नीड है वो अनलिमिटेड है। तो ये इकोनॉमिक कहा जाता है। पर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक तीन क्वेश्चन पे बेसिक प्रिंसिपल है उसका, 3 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक अराइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक में आता है किसको हमको देना है और कैसे देना है, और क्या हम लोग को प्रोड्यूस करना है, मतलब क्या प्रोडक्ट हम लोग को मार्केट में देना है, किसको देना है और कैसे देना है। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल है जो इकोनॉमिक का क्वेश्चन आता है। ऑल इकोनॉमिक सिस्टम आर बेस्ड ऑन दिस 3 प्रिंसिपल। अगर कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट फॉर्म हो रहा है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। सो अब डेफिनेशन ने मतलब बहुत सारे ऑथर ने इकोनॉमिक का डेफिनेशन दिया गया है, बुक्स में बहुत सारे ऑथर ने दिया है। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ इज़ also a father of economic. Adam Smith is defined economic as a science of wealth. His book An Inquiry in Nature and the Causes of Wealth of Nation, published in 1776, consider the material wealth only the economic study wealth गेटिंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटी। तो वो वेल्थ के बारे में कह रहे हैं कि इकोनॉमिक अपने वेल्थ पे भी डिपेंड करता है, हमारा कंडीशन कैसा है और हम लोग को एक्टिविटी अपने वेल्थ में से कितनी एक्टिविटी हम लोग को स्पेंड करना है। और ये सारे डेफिनेशन उनके बुक में दिए गए, और बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, और कभी पब्लिश हुआ इन 1776। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक का मतलब। अब इकोनॉमिक एक सोशल साइंस भी है, मतलब इट इज़ द साइंस ऑफ चॉइस, दैट इट इज़ द साइंस दैट एक्सप्लेन द चॉइस वी मेक। हम लोग मार्केट में इकोनॉमिक स्कैर रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम लोग चॉइस करते, वी मेक अ चॉइस टू प्रोडक्ट, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब साइंस, ये जो इकोनॉमिक बेस्ड है 3 प्रिंसिपल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। दिस इज़ द 3 बेसिक प्रिंसिपल व्हेनेवर वी स्टडी एनीथिंग इन द इकोनॉमिक। ये हम लोग को दायरे में रख के सोचना पड़ता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक का मतलब। कोई भी फील्ड तुम पढ़ो, वो सिलेबस पढ़ो तो सिलेबस का मतलब समझो। तो वेरी फर्स्ट कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो चैप्टर का जो बेसिक है वो समझो। तो ये आपका बेसिक था। अब इकोनॉमिक के ब्रांचेस होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स के 2 सब ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो, बट नो इकोनॉमिक्स के 8 ब्रांचेस है। देयर आर द 8 मेन ब्रांचेस, पर 8 मेन ब्रांचेस का ज़्यादा जिक्र नहीं होता है। बट सबसे ज़्यादा जिक्र जैसे जो 2 है, जो माइक्रो और मैक्रो, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, और हमारे सिलेबस में वही सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में। बट फिर भी मैं बता देती हूँ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, देयर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। अभी मैं एक बार रीड करके आपको बताती हूँ कौन से हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो इकोनॉमिक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक है, पब्लिक फाइनेंस है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक है, वेल्थ इकोनॉमिक है, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक है, अर्बन एंड द रूरल इकोनॉमिक है। अभी ये मैंने जो 8 मेन ब्रांचेस बोले वो तुम्हें एग्जाम में लिखना नहीं है, तुमको कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल यू हैव टू नो
एज अ जनरल नॉलेज और एक तुम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए देयर आर द मेन 8 ब्रांचेस, बट उसमें से हम लोग को 2 ब्रांचेस पढ़ना है, माइक्रो और मैक्रो। तो इस स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये मेन 8 ब्रांचेस, उससे आप अपने नोटबुक में लिख लो या फिर पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो। एनीथिंग डेफिनेशन जो भी मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है, अब चलिए व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक। ओके, so the microeconomic is a branch of economic that studies the microeconomic studies also the demand and supply as well as the determination of output and the price in the individual market। वो डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करता है, मतलब उसको पढ़ता है, स्टडीज़ करता है कि मार्केट में कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, आउटपुट क्या है, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग उसका सबसे मेन फीचर है। तो इंडिविजुअल मार्केट को कहता है, वो पूरे नेशन को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया अपनी जैसे फॉर एग्जांपल पूरे कंट्री को, पूरे नेशन को नहीं वो एनालाइज करता है, ओनली द इंडिविजुअल इसलिए उसको कहा जाता है अ स्मॉल अ मिलियन पार्ट में, स्मॉल अ मिलियन पार्ट इसको बोला जाता है अ माइक्रो इकोनॉमिक। ये क्या डिसाइड करता है? इन मेकिंग डिसीजन ऑन द लोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो इंडिविजुअल बिहेवियर, जो इंडिविजुअल इंसान है, मनुष्य है या कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअली निकालता है, वो चाहे स्टडीज़ करता हो। और ग्रीक ये जो माइक्रो इकोनॉमिक है ना, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। द वर्ड is of the Greek origin, micro meaning is the small and the economic। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? स्मॉल, और मैक्रो का लार्ज। मैक्रो का हम लोग जब मैक्रो का टर्न आएगा तो मैक्रो का पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक के डेफिनेशंस बहुत से ऑथर ने दिए हैं, बट फर्स्ट डेफिनेशन इज़ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। सो अल्फ्रेड मार्शल कौन है? अल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे जो ब्रिटिश सरकार के टाइम पे थे। ब्रिटिश इकोनॉमिक इटसेल्फ डोमिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फ्रॉम अबाउट 1890 until his death in 1924। ओके, स्पेशली वाज द माइक्रो इकोनॉमिक द स्टडी। वो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज एरिया में माइक्रो इकोनॉमिक के स्टडीज़ करते थे, इसलिए उन्होंने भी डेफिनेशन दिए हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इज़ द स्टडीज। सो माइक्रो इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड द मार्केट्स एंड अपोज टू द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। तो उन्होंने किस में दिया? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, उनके बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक में उन्होंने ये सब डेफिनेशंस दिया था। 1842 टू 1924। तो अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? इकोनॉमिस्ट के सबसे मतलब बहुत अच्छे वो थे जो डेफिनेशन दिए थे, जो स्पेशलाइज्ड एरिया में जो माइक्रो इकोनॉमिक का डेफिनेशन दिए थे। और अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक क्या कहता है? मैक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक में दोस्तों बताना चाहती हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक वो है जो होल लार्ज पार्ट को पढ़ता है। नेशनल इनकम, जैसे नेशनल जो पढ़ता है होल इकोनॉमिक, वो मैक्रो में आता है। जैसे अभी वर्ल्ड का हम लोग को निकालना है, नेशन का बजट निकालना है, कुछ ऐसे थियरीज निकालना है, प्राइसिंग प्रोडक्ट निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है, एम्प्लॉयमेंट निकालना है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक हो जाता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अल्फ्रेड मार्शल ने मैक्रो इकोनॉमिक का भी बहुत बेहतरीन डेफिनेशन दिया है। तो चलो देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या है। सो दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक इज स्टडीज द लार्ज एंड द माइक्रो स्टडीज़ द स्मॉल। ये मैंने पहले आपको बता दिया। तो डेफिनेशन के हिसाब से मीनिंग उसका कहता है मैक्रो इकोनॉमिक इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। वो तो हम लोग को पॉइंट समझ ही गए, ब्रांच है इकोनॉमिक का। देयर आर द 8 मेन ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक, उसमें से 2 मेन ब्रांचेस हम लोग को 12th स्टैंडर्ड में है, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डीलिंग विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चरल बिहेवियर एंड decision making of the economic as a whole rather than the individual market। तो ये इंडिविजुअल मार्केट नहीं पढ़ता है, एज अ होल
इकोनॉमी वो पढ़ता है, नेशनल वाइज पढ़ता है, नेशनल इनकम पढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट नेशनली जो भी काम होगा वो नेशनली मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ता है। माइक्रो इंडिविजुअल मार्केट पढ़ता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक कहाँ से आया, मतलब उसका जो सबसे फर्स्ट वर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक कहाँ से आया, सेम ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से ओरिजिन है, तो उसको ग्रीक वर्ड में कहा जाता है मैक्रो, विच मीन्स लार्ज एन इकोनॉमी। ये तो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग। अब डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन क्या कहना चाहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ output, aggregate level of consumption, aggregate level of investment, aggregate level of employment and general price and the level in the economic। मैंने जैसे कि कहा मैक्रो इकोनॉमिक का काम क्या है, वो टोटली कुछ भी चीज़ पढ़ेगा तो टोटली स्टडीज़ कर देगा। फॉर एग्जांपल नेशनल में कितना हम लोग इंडिया वाले ने, फॉर एग्जांपल टोटल नेशन ने समझ लो एग्जांपल WHO में कितना मनी इन्वेस्ट किया, कि यह कंजम्पशन कितना हुआ, डिमांड और सप्लाई कितना है, टोटल वाइज एग्रीगेट, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो ये सब स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमी। और दिस इज़ द डेफिनेशन इज़ ऑल्सो गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो मैक्रो इकोनॉमिक का मैंने जैसे कहा ग्रीक वर्ड से है, कहाँ से, ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड का जो मैक्रोज है उसको ग्रीक वर्ड में बोलते हैं मैक्रोज, विच मीन्स लार्ज एंड इकोनॉमिक इज परफॉर्म structural behavior and decision making of economic as a whole rather than individual market। तो ये हो गया मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग और डेफिनेशन, जो आपको मैंने समझा दिया एकदम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट वंस अगेन, माइक्रो डील्स विद द स्मॉल और इंडिविजुअल मार्केट एंड माइक्रो और मैक्रो में बहुत वास्ट डिफरेंस है। वो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग प्रोनाउंस सेम कर देते हैं, बट देयर इज़ अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, माइक्रो डील्स विद द स्मॉल एंड इंडिविजुअल मार्केट एंड मैक्रो डील्स विद द लार्ज और टोटल एग्रीगेट सप्लाई डिमांड। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, दिस इज द सब ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक। सो इसके आगे आपके सिलेबस में क्या है, तो मीनिंग और डेफिनेशन तो हो गया, और अल्फ्रेड मार्शल ने दोनों मीनिंग डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा हुआ है। तो अल्फ्रेड मार्शल कौन है, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने ये डेफिनेशन, वो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज एरिया में थे, माइक्रो और मैक्रो में, सबसे ज़्यादा माइक्रो में थे। तो माइक्रो में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, मैक्रो में क्या क्या फ़ीचर हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर आगे जब तुम्हारा सिलेबस बढ़ेगा तो डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, टोटल कंजम्पशन, नेशनल इनकम, वो सब पढ़ा जाएगा। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि क्या माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक, और 3 क्वेश्चन बेसिक प्रिंसिपल जो है इकोनॉमिक का वो किस पे बेस्ड है। वंस अगर हम लोग रिमेंबर करते हैं जो मैंने पढ़ाया तुमको, एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल, कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी रिसर्च स्टडीज़ करते हैं, चाहे वो नेशनली हो या इंडिविजुअल मार्केट हो, तो ये हमको दायरे में रख के सोचना पड़ता है कि what to produce, for whom to produce and how to produce। This is the 3 basic principle। So friends, आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ख़त्म होता है कि माइक्रो और मैक्रो आपको समझ में आ गया। आई होप सो आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में तुम देखोगे, या नेक्स्ट लेक्चर में तुम देखोगे फीचर्स, माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक्स, बाय बाय।